हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ टैरोट की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया है, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है? और पॉसिबल होगा अगर मुझे कुछ दिखेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको पता है रीडिंग आती है 8:30 बजे सुबह और शाम को रात को 8:30 बजे। ना तो प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए और एक लाइक करके अपनी लाइफ में यस इस रीडिंग को ज़रूर लेके आइए। ठीक है? मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है? और बाकी आप लोग चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मैंने दिया गया है। ठीक है? यही नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो यह मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल्स वगैरह भी करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल्स, लव स्पेल और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है। ठीक है? और बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, तो आप अपने स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं मेरे साथ। नंबर सेम ही है। ठीक है? इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ। नंबर बताती हूँ यहाँ पर कि आप किसी भी तरीके से फ्रॉड ना हो या फिर किसी भी तरीके से ना कोई मतलब गलत ना हो, इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के साथ। बेसिकली यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। लाइक कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है द क्रिएटर, यहाँ पर है द रिबल, यहाँ पर है द लवर्स, वाव, यहाँ पर है सक्सेस एंड यहाँ पर है राइटनेस, क्रिएटिविटी, सोरो, यहाँ पर है लेटिंग गो, प्लेनेस, दमर एंड बॉटम ऑफ टेक कंपैरिजन। ठीक है? यहाँ पर कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। देखो, जोइक साइन तो ऑल जोइक साइन रीडिंग है, सारे ही जडिक साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई मुझे स्टंगली दिख रहा है और बाकी सारे ही जोइक साइन है। और यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो भी मुझे स्ट्रैंगली दिख रही है। ठीक है? बाकी ऑल जोइक साइन रीडिंग है। ठीक है? सारी ही राशियाँ हैं। तो यहाँ पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 नंबर। ठीक है? 4 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर। अब कुछ नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रैंगली दिख रहे हैं, जो कि एक 4 है, एक 6 है और 9 है। 4, 9, 6 और 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? तो यह नंबर्स आपके मूलांक में, भाग्यांक में, आपके पार्टनर के मूलांक भाग्यांक में, या फिर कैसे भी आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनकी एनर्जीज देखूं तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अभी तक कोई किसी भी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाला इन्होंने इस रिश्ते में, अभी तक नहीं डाला है। ठीक है? और इवन मैं तो ये देख रही हूँ कि पहले भी जब आप कनेक्शन में थे ना, जो शुरू में जो एफर्ट्स डाले होंगे वो डाले होंगे इन्होंने, जैसे कि आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए, या फिर शुरू में बहुत जब आप लोग का बॉन्डिंग हुआ ही हुआ था, या फिर रिलेशनशिप हुआ ही हुआ, बना ही बना था, या फिर बनाना चाह रहे थे, तब तक ही एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे, हाँ आपको यहाँ पर बुरा लगेगा, बट जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? यस, ये एक मतलब आपके साथ यह कनेक्शन में, रिश्ते में सीरियस ही नहीं थे। इस रिश्ते में ये सीरियस नहीं थे। प्लेफुलनेस का कार्ड है। बस ये ना आपके साथ कनेक्टेड थे अपने फ़ायदे के लिए।
अब यह फ़ायदा इनको चाहे फिजिकली हो, यह फ़ायदा इनको चाहे आपसे फाइनेंशियली मिल रहा हो या मेंटली कभी होता है, ना आप इनको मेंटली सुकून दे रहे हो, मेंटली आप इनके साथ हो, इनके बुरे समय में काम आ रहे हो, इनको सब मतलब होता है। ना कभी होता है इंसान को कि अपनी बातें रखें, किससे बातें करें, दिल हल्का कर लें, समटाइज होता है ना जब, क्योंकि लाइफ में एक जैसा फेस तो रहता नहीं है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो बस यह इसीलिए आपके साथ कनेक्टेड थे किसी ना किसी फायदे के लिए, ठीक है। तो दिख रहा है प्लेफुलनेस का कार्ड है। अभी जो मुझे एनर्जी दिख रही है मैं बताऊंगी, बाकी क्लैरिफाई करके भी बताएंगे, ठीक है, क्लैरिफाई करके भी बताऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो तो हर्ट तो बहुत किया है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान सीरियस ही नहीं होगा, और आप तो इनके प्यार में सीरियस होकर इतना पड़ गए थे, इनके प्यार में इतना डूब गए थे, कहूंगी मैं इतना पागल हो गए थे इनके लिए, इनके प्यार के लिए, कि आप इनके लिए करे जा रहे थे। छोटी छोटी चीज में आपको हर्ट होने लगा। मुझे तो इवन ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज में आपको हर्ट होता है या फिर होता था। अब देखो, किसी और से हो ना हो, आप इनसे प्यार करते हो, ऑब्वियस सी बात है कुछ एक और के साथ कनेक्टेड है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको हर्ट हो रहा है, बट इनको वो भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार उसको सामने वाली वो बोल रही है कि मुझे हर्ट हो रहा है, या बोल रहा है मुझे हर्ट हो रहा है, ये मत करो, फिर भी करा जा रहा है, फिर भी किए जा रहा है ना। तो बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं करना, कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट तो की ही नहीं है, गलत तरीके से बिहेव करना, रिस्पेक्ट नहीं करना। और अगर गलत तरीके से, पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर ने हाँ मुझे गलत तरीके से बिहेव करते हुए दिख रहे हैं या किया हुआ है, मतलब कुछ लोगों के सामने बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना, या फिर मतलब रूट बिहेवियर करना, गलत बोलना, अब्यूज करना, या फिर बहुत रूट सा। अगर यह सब नहीं भी किया ना, एक रूट आपने देखा होगा कि इग्नोर करना लिटरली कितना बुरा लगता है, कि आप किसी के लिए करे जा रहे हो, अपना समय दिए जा रहे हो, अपना टाइम लिए जा रहे हो, और दूसरा आपको इग्नोर कर रहा है ना। तो बट आप सोचते हो कि मतलब बहुत बार आपके माइंड में थॉट्स आया है, पहले भी आज भी हमेशा, कि इस रिश्ते में रखा ही क्या है, जब सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर सकता, आपको समय नहीं दे सकता, आपकी केयर नहीं कर सकता, या फिर क्या मिला है आखिर, मैं क्यों रहूं इस रिश्ते में। आप समटाइज सोचते हो ना, इतना हर्ट किया है, क्यों मैं सोचती हूँ इसके बारे में, मैं कितनी पागल हूँ, या क्यों सोचता हूँ जबकि मुझे कुछ नहीं दिया इसने। फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो, फिर भी यह आपके माइंड में चलता है, फिर भी एक उम्मीद लगाते हो कि चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, शायद आके सॉरी बोल देगा या बोल देगी, शायद अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा या करेगी, जो भी इसने किया है, जो भी एक्शन से, वर्ड से, जैसे भी, बट नहीं मिला है अभी तक। ऐसा दिख रहा है कि फिर भी जो आप चाहते हो वैसा ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। जो आप सोचते हो आए होंगे, बहुत बार ऑन ऑफ किया होगा, आए होंगे, सॉरी बोलना, फिर वही करना, सॉरी बोलना, बट तो एक बार रियलाइज तो करे इंसान ना। फिर एक बार गलती हो गई, जब वो सॉरी बोल रहा है तो फिर कैसे गलती हो रही है भाई ना। गलती तो एक बार होती है, 2 बार भी होती है, चलो बार बार तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं निकल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ उसे, या भूल जाता हूँ, बट नहीं हो पाता है, दिख रहा है। और क्यों नहीं हो पाता है मैं यह भी बताती हूँ, द लवर्स का कार्ड है, क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, इसीलिए नहीं हो पाता है। चलो आपसे जो होता है या जो नहीं हो पाता, वो तो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने प्यार किया था और मैं इजीली ऐसे किसी से कनेक्ट होने के बाद एकदम से भूल भी नहीं पाती हूँ या भूल नहीं पाता हूँ। ये आपके है, आपका है कि किसी को अगर आप दिल से प्यार कर रहे हो तो नहीं भुलाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मली देखा जाए तो यही सच्चा प्यार है ना, बट आपको ऐसा लगता है उसने तो भुला दिया है, वह तो भूल चुका है या भूल चुकी है, उसके माइंड में तो शायद मैं आज भी हूं नहीं हूं। तो ये सब थॉट आपको आते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, तो जैसा आप महसूस करते हो ना, वो भी आपको लेकर वैसा ही महसूस करते हैं। देखो, जब तक इंसान साथ में था तो तब तक तो रियलाइज नहीं था, वैल्यू नहीं थी, कदर नहीं थी। होता है ना, कुछ लोगों को कदर नहीं मिल होती है। अगर आप तो फिर भी इंसान हो,
कुछ चीजें ऐसी मिल जाए। सपोज आपने देखा होगा एक जिसने मेहनत करके कुछ चीजें पाई है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंस अलग ही होगी। सपोज अगर दो लोग हैं, ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक जिसने बहुत मेहनत की है किसी चीज को पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वह बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अपने को कर रहा है। मेहनत तो उसके नजरों में उस पैसे की वैल्यू अलग ही होगी, समझ रहे हो। और जो दूसरा जिसको मिल गया है, बहुत मिल रहा है, जैसे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है या दादी दादा की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और उसे मिल रहा है, तो उसको ना वो को कदर नहीं होगी। उसको होगा कि चलो उड़ाएं। वो सोचेगा जोड़ने की जो पहला वाला है, और दूसरा सोचेगा उड़ाने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। उसने तो फेस किया है ना, उसने तो देखा है दुख तकलीफ, पैसों की कमी से क्या होता है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बचा कर रखना। तो थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट हो गया, समझ रहे हो? यहां पर क्या हुआ, माइंडसेट डिफरेंट हो गया। उसको मिला, उसने कभी कभी देखा ही नहीं, दुख झेला ही नहीं, तो डिफरेंट हो गया माइंडसेट। तो उसको ऐसा लगता है कि उड़ाओ फिर आ जाएगा। क्या है मेरे पास इतना है फिर आ जाएगा ना। तो बेसिकली आपने तो कदर की है, ठीक है। मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रही थी क्योंकि आपका प्यार इनको मिल गया था, इजीली मिल गया था। इनको कुछ इतना प्रयास करना नहीं पड़ा, आप इनके लिए करते जा रहे थे, एक तरफा एफर्ट्स कर रहे थे, एक तरफा प्यार दे रहे थे, और मतलब बस इनका प्यार पाने के लिए अब बहुत कुछ कर रहे थे, तभी इनको कदर नहीं थी। अब क्या है कि अपनी आदतों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, या तो आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर देखो नो कांटेक्ट सेपरेशन हो सकता है, या फिर अगर ऑन ऑफ भी है तो वहां पर भी लंबा गैप है, ठीक है। तो बातचीत नहीं हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते में हूं नहीं हूं, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप आज भी याद आते हो, ऐसा नहीं होगा आपसे पहले में भी इनका कनेक्शन रहा हो, रिश्ता रहा हो, या फिर कुछ लोग आए गए हो, बट जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए यह फील करते हैं, जैसा आपके लिए महसूस करते हैं, जो आपके लिए है ना, यस, उनके माइंड में भी सेम वैसा ही है जैसा आपके माइंड में है। लाए स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप लोग, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना, आज की डेट में देखो, जो इंसान गलत करता है ना किसी के साथ, जो भी है, रोए तो हो आप, दिल तो दुखा है आपका। अगर नहीं भी रोए, दिल दुखा है तो कर्मा तो मिलता है, तो कहीं ना कहीं कर्मा रिसीव हो रहा है, क्योंकि यह सौरवों की एनर्जी में आप देखोगे, सौरवों की एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं दुख है, परेशानी है, इच्छा नहीं हो रही है। देख रहे हो कैसी एनर्जी हो गई है, कब्ज मतलब एक बुढ़ापे सी, एक देखो रिंकल्स भी दिख रहे होंगे आपको इनके फेस में। यह कार्ड देखो, मतलब ये रिंकल्स टेंशन होने की वजह से ही होता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ परेशान है बहुत। आज की स्थिति में भले ही आपको कुछ भी दिख रहा हो, आप कुछ भी देख रहे हो, यह परेशान है। आज की डेट में यह परेशान दिख रहे हैं, आपसे लेट गो करना, आपको छोड़ना। आज इनको भी ऐसा लग रहा है आपने लेट गो कर चुके हो, आप भी इस रिश्ते से आपको भी नहीं चाहिए। यह रिश्ता तो कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लग रहा है, भले ही ना दिखाएं, भले ही ना बोले। द क्रिएटर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स देखो, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं देखो, इनको आज पता है आज की करंट की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, क्या सोचते हैं। यह करंटली यह अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक कर देना चाहते हैं। किसके बीच में? आप दोनों के बीच में। बट ऐसा थोड़ी होता है कि जब चाहा कुछ भी इन्होंने कर लिया, जब चाहा इन्होंने ठीक करा, चाहा इन्होंने बिगाड़ लिया। नहीं होता ना ऐसा। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आज ये मिस कर रहे हैं आपको। द हेरोफेंट का कार्ड है, आज इनको बुरा लग रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन,
स्टेटस या फिर एज का या फिर सेम जेंडर का या फिर कुछ ना कुछ है जिस वजह से आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने तुम्हें खो दिया, काश मैंने तुम्हें प्यार दिया होता, काश मैंने तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट किया होता। पर आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कहीं ना कहीं चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिख रहा है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इनको अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप अब इनको नहीं देने वाले, एक मौका भी नहीं देने वाले, ना आप इनके साथ रिश्ते में आने वाले हो या कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं कुछ भी सोच रहे हैं आपको लेकर, सिचुएशंस को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। आप देख रहे हो अंधेरे में तीर चलाते हुए, आप देखो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर। हाँ, नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ भी सोच रहे हैं, तो बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, कामनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि है नहीं। दिमाग बहुत टेंशन में है, उलझा पड़ा है, हर चीज को लेकर उलझा पड़ा है। द रेबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द रेबल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नई ऑफ कप्स। पता है आज ये आपको आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। नई ऑफ कप्स का कार्ड, हाँ, इमोशंस को दिखा रहा है। आज यह आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि आज इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग सब दिख रहा है। जो इंसान मैंने कहा ना अब कदर हो रही है, मैंने आपको बताया ना अब आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। बट कहीं ना कहीं फंसे हुए से मुझे दिख रहे हैं, यह चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? बेड़ियां आप देख रहेंगे। यह कार्ड देखो, द रिबल का कार्ड देखो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने या किसी सिचुएशन ने या किसी इंसान ने इनके पैर में ना बेड़ियां बांध दी है। मतलब या तो इनको इनकी इमेजिनेशन ने, इनके थॉट्स ने कि आप नहीं आओगे, शायद आपको अप्रोच करना ठीक है नहीं है। बहुत चीज़ चलते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं बेड़ियां सी दिख रही है कि चाहकर भी आज जब यह आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली चाहते हैं। यह हाँ, सच में रियूनियन दिखता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड रियूनियन को दिखा रहा है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड में भी आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो। चांसेस यह भी है एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन यह हो सकता है, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो। जो भी है यह अब सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। द मून का कार्ड है। पता है आपका ना होना, यहाँ पर लोग इनके बीच, इनकी राह में कांटे बिछाना, यानी कि लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यह भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। मतलब हाँ, जो लोग इनको लगता था ना ये मेरे अपने हैं, ये मेरे प्यारे हैं, या शायद मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज कदम कदम पर चैलेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। कदम कदम पर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है इस्तेमाल हो रहा है इनका, यूज़ किया जा रहा है इनका, और लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि याद कर रहे हैं आपको, काश आपके साथ होते तो तभी सही था, आपके साथ सिचुएशन अच्छी थी, आपके साथ सब कुछ बेहतर था। आज इनको ऐसा ही ऐसा फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड क्यों हुआ? लवर्स का कर रही हूँ गाइस, ठीक है। और अभी तक आपने टैरोट को सब्सक्राइब नहीं किया, आप रीडिंग देख रहे हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी से एक सब्सक्राइब करके ना इस फैमिली का पार्ट, यानी कि टैरोट की फैमिली का पार्ट बन जाइए, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशंस इनके दिख रहे हैं, इमोशनली आपके लिए आपको फील करते हुए, याद करते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए भी इमोशनल हो रहे हैं ना। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं दिल भी दुखा है, कहीं दिल टूटा है,
इसलिए भी आज आप याद आ रहे हो। वही होता है ना, जब इंसान गिरता है तब याद करता है। जब इंसान अच्छे समय में कौन किसको याद करता है, बुरे समय में ही तो याद आती है ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, किसी ने तो दिल दुखाया है, किसी ने तो दिल तोड़ा है। कुछ तो हुआ है इनके साथ ऐसा जो आपको याद कर रहे हैं, जो अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब यह इन सब चीज़ों से उठना चाहते हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस थे, बहुत इधर उधर फ्लर्ट करते थे, बहुत गलत तरीके से बिहेव करते थे, मतलब समझ रहे हो, मतलब सीरियस ही नहीं रहते थे कनेक्शंस को, रिश्ते को लेकर, तो अब यह सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेकनिंग दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं समझ गए हैं ना, क्या कोई फायदा नहीं है यह सब करने का, सच्चा प्यार भी नहीं मिलता और कोई फायदा नहीं है। सो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सोरो का कार्ड क्यों है? क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सो की एनर्जी में? यहाँ पर है 8 ऑफ वंस और यहाँ पर है द हर्मिट। होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मेडिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये गलत थे, उन सब चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं और आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कर्मा रिसीव हो रहा है तभी सौरों की एनर्जी में है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तभी सौरों की एनर्जी में है। लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं तभी यह सौरों की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखो, आपके लिए इनके दिल में घंटी बजने लगी है, ठीक है, मतलब फीलिंग्स बढ़ने लगी है, और कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी यह आपसे बात करने वाले हैं, चीज़ों को सेशन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ वंस का कार्ड है। हाँ, आप इनसे कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, क्योंकि यह आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और बहुत तड़प तड़प के जीने से अच्छा इनको ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं, अब सब कुछ ठीक करते हैं। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। जो रिश्ता इन्होंने छोड़ दिया था, जो रिश्ते में ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, जो हो रहा है अपने आप होता है, जो जैसा चल रहा है अपने आप चलता है, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस था या ऐसा ही कर रहे थे, राइट? किसी भी तरीके से मैंने कहा ना, इनिशिएट ही नहीं ले रहे थे। तो अब दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से इनका इनिशिएट लेते हुए। हाँ, इनको आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ करते हुए यह नहीं छोड़ना चाहते इस रिश्ते को। आप इनको ऐसा लग रहा है आपने छोड़ दिया, सो छोड़ दिया, बट यह नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब यह आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले हो गए हैं, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसे लोगों के साथ हैं जहां पर जो ना इनका फायदा उठा रहे हैं, जो सही नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेलापन है, मायूसी है। तो ये अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं और डालेंगे, ठीक है? छोड़ना नहीं चाहते। यहां पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर 3 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। 9 ऑफ वंस, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है पेज ऑफ कप्स। हम इमेच्योर रहे हैं, बेवकूफ़ियां की है, नादानियां की है, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा है, दिल तोड़ा है आपने। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हमेशा प्यार दिया, हमेशा केयर करी, यह बस यह लेकिन नादान थे, यह लेकिन आपको दर्द देते रहे, यह आपको तकलीफ देते रहे। इमच्योर टीम थी इनकी। पेज का कार्ड, प्लेफुलनेस का कार्ड, इमच्योर थे, बट आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अभी आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए कुछ इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप करेंगे, यानी कि अब दिख रहा है कि आप सीरियस होते